हेलो एवरीवन। तो चलो ये डेटा सफिशिएंसी करते हैं। हाँ, देखो ये बहुत ही इजी चैप्टर है। अगर नहीं हुआ ना तो देखना हो जाएगा। मतलब पहले पहले टफ लग सकता है और बाद में इजी हो जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन में दे रहा हूँ। देखो, ऐसा दिया जाएगा कि एक क्वेश्चन देगा, स्टेटमेंट दिया जाएगा और दो कंक्लूजन दिया जाएगा। कंक्लूजन मतलब दो डेटा दिया जाएगा, उन दो डेटा से तुम्हें उस कंक्लूजन में आना है। देखो फर्स्ट, देखो ये क्वेश्चन है, हाउ मेनी कर्ड्स वे सोल्ड, how many curds were sold this year in your shop? Okay, how many cards were sold this year in your shop, in your shop? अब ये क्या इन दोनों स्टेटमेंट से, स्टेटमेंट वन और स्टेटमेंट टू दे रहा हूँ, इनसे क्या आपको रिजल्ट मिल रहा है क्या? देखो, लास्ट ईयर 300 कर्ड्स वे सोल्ड, लास्ट ईयर 300 कार्ड्स were sold। एक स्टेटमेंट ये है और एक है द नंबर ऑफ कार्ड सोल्ड दिस ईयर वाज 3 times देन दैट ऑफ लास्ट ईयर। हाँ, नंबर ऑफ कार्ड्स सोल्ड दिस ईयर इज 3 times द लास्ट ईयर। 3 times द कार्ड सोल्ड लास्ट ईयर। ओके, ये है। अब देखो, देखो कंक्लूजन कैसा दिया जाएगा? स्टेटमेंट वन इज सफिशिएंट टू सॉल्व दिस, स्टेटमेंट टू इज सफिशिएंट मतलब अलोन, या फिर दोनों को चाहिए सॉल्व करने के लिए, या फिर दो से भी आप सॉल्व कर नहीं पा रहे हो। देखो, एक स्टेटमेंट को इंडिविजुअली देखो, लास्ट ईयर 300 कार्ड सोल्ड किया है, तो उससे तो इस साल का समझ में नहीं आ रहा है इस साल कितना सोल्ड हुआ। तो ये अकेला क्या नहीं है, पॉसिबल नहीं है कि इस साल कितना सेल हुआ। अब बी को, ये नंबर टू स्टेटमेंट को अकेला देख लो, नंबर ऑफ कार्ड सोल्ड दिस ईयर इज 3 times सोल्ड लास्ट ईयर, लास्ट ईयर से इस बार 3 times। अगर आपके पास ये डेटा नहीं है तो आप ये भी नहीं बोल सकते हो कि इस बार कितना सेल किया, बस ये बोल सकते हो कि लास्ट ईयर से 3 गुना ज्यादा सेल किया, 3 गुना। ओके, तो इसके लिए क्या चाहिए मुझे? ये दोनों ही डेटा चाहिए। तो मैं क्वेश्चन जो क्या ऑप्शन में जो दिया जाएगा वो, उसमें आप वो टिक करोगे जहां पर लिखा होगा कि बोथ स्टेटमेंट वन एंड स्टेटमेंट टू आर सफिशिएंट। हाँ, दोनों ही सफिशिएंट है, अलोन नहीं, अलोन नहीं, दोनों ही सफिशिएंट है कि ये सॉल्व करने में। मैं देखता हूँ ऑप्शन कैसा है। बोथ वन एंड टू टुगेदर आर सफिशिएंट। हाँ, तो बोथ वन एंड टू टुगेदर आर सफिशिएंट। क्लियर ना? समझ में आ गया? मैं नेक्स्ट दे रहा हूं। देखो, व्हाट विल बी द डे ऑफ द वीक, या नहीं, मिटा देता हूं ये ना। what will what will be the day of the week, 250 days, 250 days आफ्टर टुडे, आफ्टर टुडे। ये कैलेंडर में मैंने सिखाया ना, 250 डेज बाद क्या होता है। मैं 7 से डिवाइड करूंगा, 7 3 जा 21, 40, 7 6 ज़्यादा हो रहा है, 7 5 जा 35, नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ ऑड डेज 5 हो रहा है। तो आज जो है वो प्लस कर दूंगा, आज क्या है, आज सैटरडे, तो और प्लस कर 5 कर दूंगा तो आ जाएगा उस दिन में क्या होगा। पर यहाँ तो ये नहीं बोला गया ना आज क्या है, और देखते देखते क्या बोला गया। स्टेटमेंट वन में बोला गया द डे बिफोर यस्टरडे वाज संडे, द डे बिफोर यस्टरडे वाज संडे। ओके, तो इससे मुझे आज का पता चल रहा है। तो संडे बिफोर यस्टरडे था ना, तो यस्टरडे ये टुडे है, और यस्टरडे का आगे वाला संडे है, मंडे ट्यूसडे, तो आज ट्यूसडे है ना, संडे मंडे ट्यूसडे,
तो +5 कर दो तो आ जाएगा तुम्हारा ट्यूजडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे, संडे हो जाएगा ये 250 डेज बाद। तो नंबर 1 से तो आराम से आ रहा है। नंबर 2 भी देख लेते हैं, क्या उससे भी आ रहा है क्या। नंबर 2 में क्या लिखा है, द डे आफ्टर 3 days फ्रॉम टूडे विल बी फ्राइडे। हाँ, इससे भी आ रहा है, मैं लिख देता हूँ, द डे आफ्टर 3 days, 3 days after 3 days from today will be Friday, will be Friday। समझ में आ गया। हाँ, द डे आफ्टर 3 day फ्रॉम टुडे, आज से 3 दिन बाद फ्राइडे। तो आज से आफ्टर टुडे, टुडे ये आज है तो 1 दिन 2 दिन 2 दिन। हाँ, ये फ्राइडे है तो ये थर्सडे है, ये वेडनेसडे है, ये ट्यूसडे है। तो ऐसा तुम आराम से निकाल सकते हो ना। तो ऐसा ऑप्शन आपको चूज करना पड़ेगा, बोथ 1 and 2। हाँ, अलोन अलोन इज क्या क्या बोलता है, इज सफिशिएंट टू सॉल्व दिस। मैं क्या देता हूँ, हाँ ऑप्शन दिखाता हूँ। ऑप्शन डेटा इन, रुको एक सेकेंड, डेटा इन स्टेटमेंट 1 और 2 अलोन इज सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। ओके, तो मतलब ऐसा लिखा है, डेटा स्टेटमेंट 1 का एंड स्टेटमेंट 2 का अलोन। हाँ, यहाँ टुगेदर मत बोलना, अलोन अलोन ही पॉसिबल है, तो अलोन इज सफिशिएंट टू सॉल्व दिस क्या क्वेश्चन। ओके, क्लियर ना। नेक्स्ट देख लो, नेक्स्ट ये कर लो। रुको एक सेकेंड। ओके, हाँ ये कर लो, हाइट में दे रहा हूँ। देखो, among the 6 people, among the 6 people, हाँ पीपल्स मत लिखना, पीपल लिखना। हाँ, अब पर्सन लिख ले, पर्सन्स लिख सकते हो। तो among the 6 people, ये दिया EFGHIJ and K। ज़्यादा हो गया, 1 2 3 4 5 6 नहीं, एंड जे, मैं ज़्यादा लिख दिया था। हु इज़ द थर्ड मोस्ट एक्सपेंसिव, हु इज़ द थर्ड मोस्ट एक्सपेंसिव। अभी देख लो क्या क्या दिया है स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 में। स्टेटमेंट 1 में दिया है ई हैज एक्सपीरियंस्ड एक्सपेंसिव, सॉरी हाँ ये एक्सपेंसिव नहीं था, एक्सपीरियंस था। मैं भी सोचू कौन ज़्यादा एक्सपेंसिव है, ये क्या क्वेश्चन है। ओके, पास्ट टेंस एक्सपीरियंस्ड। ओके, तो यहाँ लिखा है ई हैज एक्सपीरियंस्ड मोर देन 4 पर्सन। ई हैज एक्सपीरियंस्ड मोर देन कितना पर्सन, 4 पर्सन। यह पर्सन लिखा है इसलिए एस दे सकता हूँ। हाँ, एज हैज मोर एक्सपीरियंस देन, एज हैज मोर, एक ही स्टेटमेंट है। हाँ, एक्सपीरियंस देन एफ, हु हैज मोर एक्सपीरियंस देन आई, हु हैज मोर एक्सपीरियंस देन आई। ये स्टेटमेंट्स पूरा भारी भरकम है, मतलब बहुत कुछ दे दिया इस स्टेटमेंट में। नेक्स्ट वाला, जी एंड जे आर मोर एक्सपीरियंस देन एच। जी एंड जे आर मोर एक्सपीरियंस्ड देन एच। देखो अभी क्या क्या दिया है, मतलब एक से सॉल्व करने की कोशिश करो। ई है, ऐसा ऐसा करके करने से ज़्यादा बेहतर होगा। कितने लोग हैं, 6, 1 2 3 4 5 6। मैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में एक्सपीरियंस लिखूंगा। हाँ, तो ई हैज़ एक्सपीरियंस्ड मोर देन 4 पर्सन, तो 4 पर्सन 1 2 3 4, यहाँ पर ई लिख दिया। क्लियर ना। एच हैज़ मोर एक्सपीरियंस देन एफ,
हु हैज मोर एक्सपीरियंस देन आई, ये इसका ऑर्डर समझ में नहीं आ रहा है, इसका नीचे लिखते हैं। हाँ, एज का ज्यादा है, मोर एक्सपीरियंस देन एफ, तो एफ से ज्यादा है एज का, और यहाँ लिखा है हु हैज मोर, मतलब एफ का बारे में बोल रहे हैं, हु हैज मोर एक्सपीरियंस देन आई, तो आई इधर हो जाएगा। अब ये तीन मैं यहाँ भी लिख सकता हूँ, यहाँ भी लिख सकता हूँ, या फिर यहाँ भी लिख सकता हूँ, ये क्लैरिटी नहीं आ रहा है। हाँ, ओके, अभी चलो इसको अकेला करके देखते हैं। जी एंड जे आर मोर एक्सपीरियंस देन एच, ये अकेला भी तो तुम्हें कंक्लूजन नहीं देगा। देखो यहाँ क्या बोला है, जी एंड जे आर मोर एक्सपीरियंस्ड, तो एच से ज्यादा जी है और जे है, ऐसा भी लिख सकते हैं, एच से ज्यादा जी है, जे है, जी है, जे है ना, ये ऑर्डर भी नहीं बोल रहे ना। अभी अगर मैं वहां प्लेस करूँ, हाँ, एच से ज्यादा ना, तो मतलब एच यहाँ हो जाएगा, क्योंकि एच से ज्यादा तो उन जगह में हो जाएगा, एच यहाँ हो जाएगा और आई यहाँ हो जाएगा, एफ यहाँ हो जाएगा, और जी जे अभी भी क्लियरिटी नहीं है, जी यहाँ होगा ना, जे यहाँ होगा, या फिर जे यहाँ होगा, या जी यहाँ होगा, या क्लियरिटी अभी तक नहीं है। और पूछा क्या है, हु इज द थर्ड मोस्ट एक्सपीरियंस, तो थर्ड मोस्ट कौन सा है, यहाँ से देखोगे ना, ये सबसे एक्सपीरियंस है, उसके बाद ये, इसके बाद ये, पर मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा एक्सपीरियंस है ना, तो आंसर क्या होगा, ये दो ही क्या नहीं है, सफिशिएंट नहीं है। बोथ स्टेटमेंट वन एंड स्टेटमेंट टू अलोन एज वेल एज टुगेदर आर नॉट सफिशिएंट टू सॉल्व दिस। ओके, जैसा ऑप्शन में देगा वैसे करना, ऐसा इधर ऑप्शन में क्या दिया है, द इंफॉर्मेशन गिवन इन बोथ स्टेटमेंट वन एंड टू टुगेदर इज नॉट सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। क्लियर ना, समझ में आ रहा है ना, देखो इजी है, हाँ, गलती मत करना। नेक्स्ट, नेक्स्ट ये कर लो, ये वाला आप लोग करने की कोशिश करो। हाँ, यहाँ क्या दिया क्वेश्चन, हाउ डी इज रिलेटेड टू एफ, हाउ डी इज रिलेटेड टू एफ, बी हैज टू सिस्टर्स, स्टेटमेंट वन, बी हैज टू sisters, B has two sisters, E and F, and number two होगा, A is the mother of B, A is the mother of B, who is the brother of C, who is the brother of C। देखो यहाँ D और F के बारे में पूछा है, तो यहाँ तो D है नहीं, F है, यहाँ तो ये सी था क्या, डी है ही नहीं क्या, नहीं ये डी है, ये डी है, हाँ, तो यहाँ डी है, तो मतलब दो को कंबाइन, ये अकेला कुछ बोल नहीं सकेगा, ये अकेला कुछ बोल नहीं सकेगा आंसर के बारे में, दोनों को कंबाइन करके देखते हैं। हाँ, समझ में आया ना, क्योंकि ये अकेला देखोगे तो यहाँ एफ डी का है, ये अकेला देखोगे तो यह डी है पर एफ का है, तो चलो दोनों को कंबाइन करते हैं। हाँ, बी हैज टू सिस्टर्स, तो बी का दो सिस्टर है, ये सिस्टर है, फीमेल है इसलिए मैं नेगेटिव दे दिया, और सिस्टर है, ये इसको भी मैंने नेगेटिव दे दिया, और बी मुझे पता नहीं ये सिस्टर है या ब्रदर है, तो इस यहाँ मैंने कुछ नहीं दिया। हाँ, अब ए इज द मदर ऑफ बी, ए बी का मदर है, तो ए ऊपर है, आगे वाला जनरेशन, तो मदर है तो माइनस दे रहा हूँ। ओके, तो मदर है तो माइनस दे रहा हूँ, मदर ऑफ बी, हाँ, ए इज द मदर ऑफ बी, बी हु इज द ब्रदर ऑफ डी, मतलब ये इसके बारे में बोल रहा है, हु इज द ब्रदर ऑफ डी, कौन, ये है ब्रदर किसके, डी का, डी का ब्रदर। अब बोला है डी क्या लगता है, हाउ डी इज रिलेटेड टू एफ, एफ का क्या है डी, रिलेटेड टू एफ बोला ना, तो एफ के नजरों से देखो डी क्या है, एफ के नजरों से डी देखोगे तो भाई भी हो सकता है, बहन भी हो सकता है, ये पता नहीं है, पर अगर डी के नजरों से देखोगे तो ये सिस्टर है, तो आंसर क्या होगा, अभी भी हमें पता नहीं है कि ये ब्रदर है या सिस्टर है, तो वही होगा कि बोथ स्टेटमेंट वन एंड स्टेटमेंट टू टुगेदर आर नॉट सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। समझ में आ गया, अगर समझ में आ गया तो एक थम्स अप, ठीक है। नेक्स्ट, ओके, मैं रुको, क्वेश्चन ज़्यादा ज़्यादा टफ नहीं दूंगा,
ज़्यादा टफ नहीं दूंगा आज, और ना ही ये सब क्वेश्चन मैंने बनाया है। हाँ, ये कुछ प्रीवियस क्वेश्चन है और कुछ कई कई से मैंने उठाया है। हाँ, इन विच डायरेक्शन जी इज विथ रेस्पेक्ट टू क्यू, इन विच डायरेक्शन, ओके डायरेक्शन बोले ना, इन विच डायरेक्शन, इन विच डायरेक्शन जी इज with respect to, with respect to q, e is between, e is between d and g and south of p, and south of p. D is southwest, okay, D is southeast दिया, हाँ, southeast of P and west of Q, and west of Q. ओके, अभी तो ये तो पता है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ ऐसे कैसे करना, ईस्ट वेस्ट, ऊपर वाला नॉर्थ साउथ, तो साउथ वेस्ट बन जाएगा ये, साउथ ईस्ट बन जाएगा ये, क्योंकि ये ईस्ट ये साउथ, वैसे ही नॉर्थ वेस्ट नॉर्थ ईस्ट। चलो, जी इज इन रिस्पेक्ट टू क्यू ना, देखो तो जी और क्यू का रिलेशन क्या डायरेक्शन मांगे, तो जी यहाँ है और यहाँ जी नहीं है, या क्यू है, तो अकेला अकेला तो बोल नहीं सकते हो, अकेला अकेला निकाल ही नहीं सकते हो, तो अगर कोई ऑप्शन रहेगा कि A1 इज सफिशिएंट, नॉट सफिशिएंट, A2 स्टेटमेंट 2 इज सफिशिएंट, नहीं स्टेटमेंट 2 सफिशिएंट नहीं है। अब बोथ को देखते हैं, बोथ अगर करके मिल जाता है तो तब तो सही है। चलो, E is between D and G and south of, E is between D and south of D. Okay, पहले E लाते हैं, E is between D and G, तो ये D ये G, पर अभी पता नहीं D कहाँ है और G कहाँ है, तो मैंने ये ब्रैकेट में तो स्लैश देके ये लिखा है। हाँ, या D भी हो सकता है, G भी हो सकता है, या भी D भी हो सकता है, G हो सकता है। और क्या बोल रहा है, एंड साउथ ऑफ P, तो E है P का साउथ में, तो चलो P को नॉर्थ दे देते हैं, तो ये साउथ बन गया, ये ऊपर दे दोगे तो ये तो नॉर्थ बन गया और ये साउथ बन गया, क्योंकि यही बोला है E is between D and G, E is between D and G and south of P, तो P का साउथ में हो गया। अब देखो D is साउथ ईस्ट ऑफ P, तो D is साउथ P का साउथ ईस्ट, ये है साउथ और ये है साउथ ईस्ट, तो ये देखो साउथ ईस्ट, तो यहां बोला ये यहाँ D है, तो ये D दे दो और ये G दे दो। अब समझ में आएगा कि कहाँ D है कहाँ G है, समझ में आ गया ना। एंड वेस्ट ऑफ Q, कौन, D, हाँ D कौन कहाँ है, वेस्ट ऑफ Q, D इज साउथ वेस्ट ऑफ P एंड वेस्ट ऑफ Q, तो वेस्ट ऑफ Q है तो Q यहाँ हो जाएगा, तो ये है वेस्ट, ये है वेस्ट ना, ये है वेस्ट, तो Q के वेस्ट में है D। अब क्या निकालना है, इन विच डायरेक्शन G इज विद रिस्पेक्ट टू Q, Q यहाँ है और G यहाँ है, तो G इज विद रिस्पेक्ट टू Q के कहाँ हो गए, वेस्ट में है ना, तो वेस्ट हो जाएगा। तो समझ में क्या आ रहा है, इन दोनों स्टेटमेंट चाहिए हमें ये सॉल्व करने में। क्लियर, ऑप्शन देख लो, स्टेटमेंट 1 and 2 टुगेदर आर सफिशिएंट, समझ में आ रहा है ना, सिर्फ एक से नहीं हो रहा, सिर्फ ये से भी नहीं हो रहा था, और दोनों को कंबाइन किया तो अभी समझ में आ गया कि इसके वेस्ट में है ये। क्लियर ना, सब दिखाई दे रहा है, सब कुछ क्लियर है, ओके सब कुछ क्लियर है, तो नेक्स्ट चलो करते हैं, चलो मिटा दो। हाँ, ये मैं और एक इजी दे रहा हूँ, डायरेक्शन नहीं दूंगा, ये नहीं दूंगा, रुको रुको एक सेकेंड, है एक सेकेंड, ये दे दिया, ये देता हूँ, हाँ, among A B C D E who is on the left corner of the row, all the people are facing north ना, among A B C D and E who is
who is on the left corner, on the left corner of the row ऑल पीपल फेसिंग नॉर्थ। हाँ, ये मैंने नहीं लिखा, समझ लेना सब नॉर्थ में फेस कर रहा है, और अगर ना भी दे फिर भी समझ लेना कि नॉर्थ में फेस कर रहा है, क्योंकि यहाँ से फेस कर ऊपर फेस कर रहा है। हाँ, और फिर यह है स्टेटमेंट। हाँ, डी इज इन द मिडल ऑफ द रो। स्टेटमेंट 1, डी इज इन द मिडल ऑफ द row and an immediate neighbor of and an immediate neighbor of the and an immediate neighbor of E and A। और statement 2, C is to the immediate C is to the immediate left of E। ओके, चलो अब करो, चलो करते हैं ना। तो 5 लोग हैं, तो 5 लोग, 1 2 3 4 5। कौन बीच में है? डी इज इन द मिडिल ऑफ द रो, डी को यहाँ लिखा। एन इमीडिएट नेबर ऑफ ई एंड सी, इमीडिएट नेबर ई एंड ए। हाँ, इमीडिएट नेबर ऐसा भी हो सकता है या फिर ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि ये तो नहीं बोला ना ई कहाँ है राइट ना लेफ्ट, या ए कहाँ है, सिर्फ बोला इमीडिएट नेबर। इमीडिएट नेबर मतलब इसका पड़ोसी। क्लियर? सी इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ई, तो ई का लेफ्ट सी आ जाएगा। यहाँ तो ई का लेफ्ट नहीं हो सकता है ना, ई का लेफ्ट तो डी आ रहा है, तो ये हम अपना गलत हो गया, ये सही हो गया, सही हो गया। और फिर यहाँ कौन जो बच गया? वो ए बी नहीं है ना, तो यह बी आ गया, सी डी ई। हाँ, और क्या पूछा है? हु इज इन द लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द रो, लेफ्ट कॉर्नर सी है, तो ये तो हमें दोनों मिलके ही हमें पता चला। क्लियर ना? सिर्फ इससे तो पता नहीं चल रहा था और इससे भी नहीं चलेगा। सी इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ई, ये लाइन से सिर्फ हमें पता चल रहा है ऐसा है। क्लियर ना? तो इसलिए दोनों को यूज करके हमें पता चला कौन कहाँ पर है। पर हमें पूछा क्या है? सी का पोजीशन, मतलब लेफ्ट, एक्सट्रीम लेफ्ट का पोजीशन। तो एक्सट्रीम लेफ्ट ये हो जाएगा, लेफ्ट मतलब तुम्हारा लेफ्ट, राइट मतलब तुम्हारा राइट, ये राइट ये लेफ्ट। क्लियर? तो बोथ चाहिए, बोथ ही चाहिए इसको सॉल्व करने में। हाँ, सही है। चलो एक और दे रहा हूँ। हाँ, ओके, मिटाओ। ये ले लो। हाँ, अमित ड्रिंक्स डेली 1 drink among milk, टी, कॉफी। ठीक है, when does, हाँ, तो when does he drink milk? देखो यहाँ बोला गया है 7 दिन है ना, 7 दिन में एक एक ड्रिंक पीता है, कभी ये पीता है, कभी ये पीता है, कभी ये पीता है। ओके, तो वो मिल्क कौन सा डे में पीता है या कौन सा डेज में पीता है? क्लियर? अब कंडीशन देख लो, मतलब स्टेटमेंट देख लो, यहाँ पर 3 स्टेटमेंट है। एक दिया है अमित ड्रिंक्स टी ऑन 4 ऑल्टरनेटिव डेज। हाँ, मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, ड्रिंक्स टी ऑन 4 alternate
टिफ डी, मतलब 4 दिन वो ड्रिंक पीता है, एक दिन छोड़ छोड़ के। ओके, फिर ही ड्रिंक्स कॉफी ऑन ट्यूसडे एंड थर्सडे। तो 2 दिन कॉफी के लिए रिजर्व्ड है। हाँ, एक दिन में एक ही ड्रिंक पिएगा। फिर ही ड्रिंक्स टी ऑन मंडे, टी ऑन मंडे। चलो चलो एक एक करके करते हैं। 7 दिन बनाते हैं, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। हाँ, तो स्टार्ट करो। अगर इससे स्टार्ट किया, ड्रिंक टी ऑन 4 अल्टरनेट डेज, यहाँ से स्टार्ट करो अगर। हाँ चलो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3, फिर ऑल्टरनेट इधर आ जाएगा ना। कॉफ़ी ऑन ट्यूजडे, पहले कॉफ़ी लिखते हैं। क्या कॉफ़ी कब है? ये है कॉफ़ी, फिर थर्सडे भी है ना, ये है कॉफ़ी। अगर ये कॉफ़ी है तो ऑल्टरनेट डेज टी हो जाएगा ना, टी टी 1 2 3, यह तो नहीं, और एक दिन टी पिएगा ना, और उसके बाद तो फिर संडे आ जाएगा। मतलब ये 2 दिन कंटिन्यूसली हो जाएगा। ठीक है ना, समझ में आया ना? 4 अल्टरनेट, मंडे से कंसिडर करो, मंडे इधर 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 फिर इधर। हाँ, और यहाँ बोला है टी ऑन मंडे। ओके, ये तो पहले से पता चल गया, तो मतलब इसका मुझे ज़रूरत नहीं है। ओके, तो अभी मिल्क कब पिएगा? मिल्क यहाँ सैटरडे। तो हमें कौन सा स्टेटमेंट का ज़रूरत था? इसका, इसका, या फिर इसका। इसका तो ज़रूरत है, क्योंकि मुझे ये इससे पता चल जा रहा है कि 4 दिन उसका टीम में रिजर्व है। और फिर इसका, हाँ ये दोनों का ही ज़रूरत है, क्योंकि इससे पता चल रहा है कि कॉफ़ी कौन सा दिन में है। ओके, तो आंसर ये हो जाएगा, स्टेटमेंट 1 and 2 टुगेदर आर सफिशिएंट टू आंसर दिस क्वेश्चन। समझ में आ गया? इजी है ना? अगर इजी है तो और इजी करो, मैं और इजी दे रहा हूँ, निकाल रहा हूँ। ओके ओके, ये ले लो। ये क्वेश्चन करो, हु इज रवि's फादर? हु इज रवि's फादर? स्टेटमेंट 1 है, रवि इज ब्रदर ऑफ सोहन। रवि इज ब्रदर ऑफ सोहन। इससे पता चल रहा है क्या? नहीं, इससे अकेले तो पता ही नहीं चल रहा है रवि के पापा कौन है, वो तो ब्रदर पता चल रहा है। और फिर हाँ, ये क्या है? ये मनोज। हाँ, मनोज इज फादर ऑफ सोहन्स। मनोज इज फादर ऑफ सोहन्स सिस्टर अनु। और इससे भी पता नहीं चल रहा है। हाँ, मनोज इज फादर। ओके, किसका फादर? ये है सोहन। सोहन एक लड़का दिया नहीं है, फिर भी कंसीडर कर सकते हो ना। सोहन का सिस्टर है अनु, अनु का फादर है मनोज। पर क्वेश्चन पूछे रवि का फादर कौन है, तो ये इससे भी नहीं हो रहा है, इससे भी नहीं हो रहा है। अगर दो को कंबाइन करोगे तो हो जाएगा। क्यों? रवि कौन है? ब्रदर ऑफ सोहन। ये है रवि, रवि है ब्रदर ऑफ सोहन। तो ये पापा, तो इसका भी हुआ, इसका भी हुआ, इसका भी हुआ। तो दोनों ही स्टेटमेंट टुगेदर आर सफिशिएंट टू आंसर दिस क्वेश्चन। अगर हो गया तो बोलो, ठोको ताली। नेक्स्ट। ओके, ये करो। हाँ, इन विच मंथ अनु बॉट अ कार? अनु कब कार खरीदी?
हाँ, Anu has purchased a car after September but not in the last month. Okay, purchased after September but not in the last month, मतलब लास्ट मंथ में नहीं लिया और दिसंबर में नहीं लिया। रुको पहले लिख लेता हूँ। Anu has not purchased a car in October. Okay, did not purchased on October. Next, Anu has purchased a car in that month which has 30 days. Purchased in that month which has 30 days. अब देखो एक से कोशिश करो। परचेस आफ्टर सितंबर, ओके सितंबर तो अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर नहीं, लास्ट मंथ नहीं, तो इससे तो हमें पता नहीं चल रहा है। इससे हमें पता चल रहा है कि या तो अक्टूबर या तो नवंबर। नेक्स्ट देखो, डिड नॉट परचेस्ड ऑन लास्ट मंथ ऑन अक्टूबर, इससे क्या पता चल रहा है? जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल सब अक्टूबर नहीं, क्लियर। पर इन दोनों को कंबाइन करके हमें पता चला है अक्टूबर नहीं नवंबर को खरीदा, क्लियर। और अगर मैं इसको यूज ना करूं, इसको करूं तो मतलब अक्टूबर और नवंबर है, और इसे यूज करूं परचेस इन दैट मंथ विच हैज 30 डेज, या तो 31 होता है या 30 डेज होता है, तो ये वाला। तो मतलब क्या है, आंसर क्या है? इसके साथ अगर मैं ये यूज करूं फिर भी मेरा आंसर निकल रहा है, और इसके साथ मैं ये यूज करूं फिर भी मेरा आंसर निकल आ रहा है, मतलब तीनों का जरूरत नहीं है। ओके, तो ऑप्शन वही होगा जिसमें लिखा होगा आइदर 1 and 2 और 1 and 3 together are sufficient to solve the question। देखता हूं मैं क्या लिखा है। इधर लिखा है आइदर 2 और 3 along with 1 are sufficient, या लिखा है either 2 or 3 along with 1 are sufficient to solve the question। सही है लिखा है ना, तो 1 तो जरूरी है। नेक्स्ट, हाँ ये भी डायरेक्शन का, ये कर लो। एक स्कूल दिया है उसका नाम है डी, हाँ तो वो किस डायरेक्शन में? स्कूल डी is in which direction with respect to G? School D is in which direction with respect to G? D is north, okay, statement 1, D is north of C, D is north of C, which is west of, क्या लिखा है, which is west of G। Next, number 2 statement, B is north west of C, ओके चलो ये कर लो, तब तक मैं मार्कर चेंज कर लेता हूँ। चलो चलो चलो, ठीक है ये कर लो। स्कूल डी इज इन विच डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू जी, जी के साथ तुम्हें डी को रिलेट करना है। तो यहाँ तो देखो ये स्टेटमेंट 1 2 से तो होगा नहीं, क्योंकि ना यहाँ डी है ना यहाँ जी है, तो अलोन इससे होगा नहीं। यहाँ डी है और यहाँ जी है, तो इससे हो सकता है। देखते हैं, डी इज नॉर्थ ऑफ सी, डी इज नॉर्थ ऑफ सी, डी इज नॉर्थ ऑफ सी हो गया। सी विच इज वेस्ट ऑफ जी, मतलब इसका वेस्ट में, मतलब ये वेस्ट में, जी सी वेस्ट में, सी विच इज वेस्ट ऑफ
जी, अगर ये वेस्ट में है तो ईस्ट में हो जाएगा जी। अब इससे तो पता चल रहा है, इससे क्या पता चल रहा है, ये स्कूल डी का है, ये है नॉर्थ, ये है नॉर्थ वेस्ट ना, नॉर्थ वेस्ट है ना, तो हो गया आंसर। मतलब हमें इसका ज़रूरत नहीं है, इससे हो जाएगा। स्टेटमेंट वन इज सफिशिएंट टू सॉल्व दिस आंसर। फिर भी ये अगर करना चाहते हैं तो बी इज नॉर्थ वेस्ट ऑफ सी, सी के नॉर्थ वेस्ट, तो नॉर्थ ये है और वेस्ट यहाँ है, तो यहाँ सी आ जाएगा नॉर्थ वेस्ट, तो ये तो ज़रूरत भी नहीं है। ओके हम्म चलो चलो ये क्वेश्चन कर लो। हाँ, यहाँ दिया गया है, इन ए रो ऑफ 5 थ्रेटर्स, इन ए रो ऑफ 5, टी एच आर नहीं होता है, टी एच ई ए टी आर ई एस, थ्रेटर्स 5 ना, विच वन इज इन द मिडल। ओके, क्या थ्रेटर, ए बी सी डी ई, विच वन इज, which one is in the middle। चलो स्टेटमेंट वन क्या दिया है, ए बी सी डी ई, सी इज टू द immediate left of, C is to the immediate left of, left of E and E, E and B, B के बारे में भी लिखा है, B is and B and B, and B is to the immediate right of, and B is to the immediate right of E। ओके ये दिया है ना, फिर क्या है, B is at the extreme right of, B is at the extreme right end दिया है, राइट एंड ना, राइट एंड ऑफ द रो। ओके, राइट एंड ऑफ द रो, ये राइट एंड, सेम ही बात है। अब देखो, एक रो है, रो में 5 थ्रेडर है, 1 2 3 4 5, क्या बोल रहा है, बीच में कौन है, यहाँ कौन है। चलो इससे पहले देख लेते हैं, बी इज एट द एक्सट्रीम राइट एंड, तो ये राइट है, तो बी यहाँ है, इसे तो पता नहीं चल रहा है, तो अकेला इससे पता नहीं चल रहा है, चलो अकेला इससे भी कर लेता हूँ। बी इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ई, मतलब ये ई है, ई का लेफ्ट ये है, तो यहाँ सी आ जाएगा, सी इज टू द इमीडिएट लेफ्ट बोला ना, लेफ्ट ऑफ ई। ओके, एंड बी इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ ई, तो बी ई के राइट में बी। हाँ ये भी पता चल रहा है, मतलब ये अकेला से पता नहीं चल रहा है कि बीच में कौन है, क्योंकि ये इधर भी हो सकता है या इधर भी हो सकता है। अगर मैं यहाँ लिखूँ तो ये बीच में हो जाएगा, और अगर मैं यहाँ लिखूँ तो ये बीच में हो जाएगा। क्लियर ना, इमीडिएट से बोला। हाँ, अभी अगर दोनों को कंबाइन करो तो हमें पता चल रहा है बी इज एट द एक्सट्रीम राइट हैंड, तो बी इधर आ गया, राइट हैंड, एक्सट्रीम राइट हैंड। और ये अगर कंटिन्यू करो तो अब समझ में आ रहा है कि सी है सेंटर में, तो मतलब दोनों चाहिए मुझे ये सॉल्व करने में। क्लियर, दोनों को यूज करके करेंगे तो हो जाएगा। ओके नेक्स्ट कर लो, ये वाला स्टूडेंट वाला कर लो, स्टूडेंट। There are not more than 60 students in the class.
डायरेक्ट पहले वो क्वेश्चन लिखते हैं, इज द नंबर ऑफ गर्ल्स मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। देखो क्वेश्चन, इज द नंबर ऑफ गर्ल्स more than the number of boys, क्या ये पूछा है? हाँ, और कंडीशन मतलब स्टेटमेंट दिया है, there are not more than 60 students in the class, there are not more than 60 students in the क्लास। ओके, 60 से नॉट मोर देन 60, यार 60 से कम ही है, इससे तो पता नहीं चल रहा है कि लड़का ज़्यादा है या लड़की ज़्यादा है। फिर दिया है द रेशियो ऑफ द IQ लेवल, द रेशियो ऑफ द IQ level of boys and girls, of boys and girls is 2:3। बॉयज एंड गर्ल्स, बॉयज का 2 दिया, गर्ल्स का 3, इसको सीरियसली मत लेना। हाँ, तो यहाँ लिया है, यहाँ बोला गया देयर आर नॉट मोर देन 60, और फिर IQ का रेशियो दिया है, IQ, पर इसे समझ में नहीं आ रहा है कि लड़का कितना है लड़की कितना है। हाँ, IQ का रिलेशन दिया, क्लियर ना? तो बोथ आर नॉट सफिशिएंट टू आंसर दिस क्वेश्चन, समझ गए ना? क्योंकि IQ लेवल दिया है, ये थोड़ी ना नंबर ऑफ गर्ल्स और बॉयज का रेशियो दिया। अगर नंबर ऑफ बॉयज और गर्ल्स का देता और टोटल भी देता फिर भी निकाल लेते ना, तो ये गलत है। ओके, क्योंकि IQ का दिया ना। नेक्स्ट, ओके ये भी कर लो, ये इजी होगा। क्यों इजी होगा? क्योंकि क्वेश्चन छोटा है, मुझे इतना ज़्यादा कुछ लिखना नहीं पड़ेगा, इसलिए इजी होगा। चलो, देयर आर 5 फ्रेंड्स। ओके, देयर आर 5 फ्रेंड्स, T से दिया, TUVW and X, 20, 21, 22, 20, 24, याद है ना ये सब? प्लीज भी लो। Who is the second tallest among the 5? Who is the second tallest among the 5? बोलो बोलो बोलो। स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, कितना स्टेटमेंट है? 2 है। T is the third tallest। ओके, T is the third tallest। ओके, और क्या दिया है? V is shorter than W only। V is shorter than W only। ओके, चलो एक से कर लो, कर लो कर लो कर लो कर लो। देखना एक दिन मेरा चैनल में इतना लोग क्या करेगा, प्रैक्टिस करेगा, मतलब वही सीखेगा। बहुत लोग सब्सक्राइबर तो मत ही पूछो, मिलियंस में होगा, मिलियंस। ये मेरा क्या है, क्या बोलते हो उसे, सपना तो है ही, पर मैं बोल सकता हूँ क्योंकि मुझे कंटिन्यूसली मुझे वीडियोस डालना है। मेरा वही, मैं देखता नहीं हूँ कितना सब्सक्राइबर है, हाँ कितने लोग को फ़ायदा मिल रहा है वो देखता हूँ। चलो वही इंपॉर्टेंट है ना, कितने लोगों को फ़ायदा मिल रहा है। चलो ये करते हैं, 5 लोग हैं, 1 2 3 4 5। देयर आर 5 फ्रेंड्स, दिस हु इज़ द सेकेंड टॉलेस्ट। सेकेंड टॉलेस्ट मतलब ये हो जाएगा ना, ये सबसे बड़ा टॉलेस्ट, ये उसके बाद इसके बाद इसके बाद ना, तो ये प्लेस चाहिए मुझे। एक से देख लो, T इज द थर्ड टॉलेस्ट, तो थर्ड T यहाँ आ गया, इससे तो काम नहीं बना। चलो ये हटा दो पहले, तो एक इससे काम नहीं बना। अभी ये अकेला देख लो, V इज द शॉर्टेस्ट और शॉर्टर देन W ओनली।
V is shorter than W only, तो V लंबा है पर बोला वो सिर्फ एक इंसान से छोटा है, कौन? W से छोटा है V, तो इससे काम बन गया। हाँ ये हमें चाहिए ही नहीं, ये तो इधर था, ये चाहिए ही नहीं। V इज शॉर्टर देन W ओनली, हाँ मतलब उससे बड़ा कोई है नहीं, सिर्फ W है, तो यहाँ सिर्फ एक ही हो जाएगा। हाँ क्लियर? ओके क्लियर ना? चलो नेक्स्ट करते हैं। हाँ ये भी थोड़ा डिफरेंट टाइप का कोड लेके आऊंगा। हाँ ये नेक्स्ट क्वेश्चन में डिफरेंट टाइप का कोड चलेगा। यहाँ दिया है व्हाट इज द कोड फॉर क्लीन इन द कोड लैंग्वेज, व्हाट इज द कोड फॉर क्लीन। ओके व्हाट इज द कोड फॉर क्लीन, नहीं क्लियर क्लियर हो, क्लियर ये क्लियर है। व्हाट इज द कोड फॉर क्लियर इन द कोड लैंग्वेज, इन द कोड लैंग्वेज। विजिबल मीन्स क्लियर। ओके स्टेटमेंट दिया 1 2 3। विजिबल मीन्स क्लियर, VISI मीन्स, हाँ ये किस कोड में लिखा है? इज रिटन एस, इज रिटन एस ही, हाई ही नहीं, हाई डू डू रू, हाई डू रू। हाँ मेक इट क्लियर, तो मेक इट क्लियर, मेक इट क्लियर, मेक इट क्लियर इज रिटन एस, इज रिटन एस, मैंने ऐसा लिखा। हाँ इज रिटन एस कैसे? रू, YIYAU। फिर नेक्स्ट में इट इज विजिबल, इट इज विजिबल दिया गया है, इज रिटन एस, ओके इज रिटन एस औ ही, हाई जो, हाय ठीक है। अब देखो क्लियर निकालो, क्लियर कहाँ है? देखो इससे तो पता नहीं चल रहा है कि क्लियर कौन सा। तुम लोग निकालो 2 मिनट, मैं थोड़ा रेस्ट करता हूँ। बोलो बोलो कौन सा होगा, बोलो बोलो। मिसाइल लॉन्च करेगा, आर्टेमिस मिशन लॉन्च हुआ ना, बोलो किसका है वो और क्यों है, उसका पर्पस क्या है और कहाँ जा रहा है वो? चांद तारे तोड़ने जा रहा है ना क्या? देखो क्या है, देखो हाँ क्लियर मांग रहा है, तो क्लियर रिटर्न एज दिस, मतलब ये स्टेटमेंट है दिए। इससे तो पता नहीं चल रहा है क्लियर कौन सा है, पता चल रहा है? नहीं चल रहा है। अब इस ये अकेला देख लो, इससे भी पता नहीं चल रहा है ये कौन सा है। क्लियर मतलब क्लियर, यही क्लियर है, ठीक है ना? इससे भी पता नहीं चल रहा है कि क्लियर कर रहा है, पर ये दोनों को कंबाइन करके अगर देखोगे, और इससे तो अकेला पता ही नहीं चलेगा कि क्लियर कौन सा है। ये अगर कंबाइन करोगे तो मुझे इन दोनों में क्या कॉमन है? सिर्फ क्लियर ही तो कॉमन है, तो दोनों में कॉमन देख लो ना, कॉमन रू है, तो रू बन जाएगा। तो मैं बोल सकता हूँ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 टुगेदर आर सफिशिएंट टू क्लियर दिस क्वेश्चन। ओके क्लियर? हाँ क्लियर। मैं नेक्स्ट दे रहा हूँ। हाँ ये इसका जरूरत नहीं है, ये दोनों से पता चल गया कॉमन कौन सा है। हाँ ये दोनों से भी पता नहीं चलेगा क्योंकि ईट पता चलेगा, इन दोनों से ईट पता चलेगा, ईट, इन दोनों से कौन सा ईट है? ये ईट है, ये ईट है। और इन दोनों से हाई पता चलेगा, हाई हाई मतलब विजिबल, विजिबल है हाई। ओके नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द कोड फॉर सन, आइडेंटिफाई द कोड फॉर
सन फ्रॉम द गिवन स्टेटमेंट, कैपिटल लिखते हैं, हाँ, सन फ्रॉम द गिवन स्टेटमेंट। स्टेटमेंट वन, स्टेटमेंट टू, सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट। हाँ ना, क्या मुझे तो पता नहीं था। सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट, Khan is written as, Khan is written as Hun, and Tun are written as Un। चलो ये सॉल्व करो, मैं देखता हूँ बाहर क्या नज़ारा है। चलो चलो, समझ गया, मैं देख रहा हूँ, ठीक है ना। टू इज रिटन एज सन, उन, हाँ। चलो क्या मांग रहा है, सन, सन को कोड, कोड सन का कोड देखो, गन को लिखा है गन, इससे तो पता ही नहीं चल रहा है सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट, ये थोड़ी ना पता चल रहा है। और इससे अकेला रिटर्न एज हुन, HUN, और टून इज रिटर्न एज, टून इज रिटर्न एज उन, UN। इससे भी सन पता नहीं चल रहा है, दोनों को कंबाइन करोगे फिर भी पता नहीं चलेगा ना, पता नहीं चलेगा। प्लेस वैल्यू लिखो ज़रा, ये 7 है, ये 8 है, ये 20 है, ये 21 है। T20 होता है ना, ABCD अगर काउंट करोगे T20 आता है, तो मतलब सन भी हो जाएगा SUN, UN तो सेम है, S है 19 तो ये T हो जाएगा, तो ये है सन, ये क्योंकि ये है 20। बोला था ना S को कभी नहीं भूलने का, और P को भी कभी नहीं भूलने का। P होता है कितना, 16। ओके, तो इससे हो जा रहा है, हाँ, इक्वेशन 1 से आराम से हो जा रहा है। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है, वो एक डायलॉग है ना, हमारे यहाँ ऐसा ही होता है, तो ऐसा ही हो गया, समझ गया। नेक्स्ट कर लो, कर लो। अच्छा वो कमेंट में बताओ जरा, कौन कितने घंटे पढ़ता है, हाँ, कौन कितना घंटा पढ़ता है, और जो ज़्यादा पढ़ेगा ना, ज़्यादा घंटा, उसको मैं और ज़्यादा लेक्चर्स दूंगा। ओके नेक्स्ट, इस एक लड़के का नाम बताओ जरा, बोलो, सीमा, SIMA होता है ना सीमा, मैं सेम ही लिखने वाला था। एक नाम बोलो ना, शीला। इफ इस शीला's बर्थडे ऑन 25th जून, है ना, क्या मुझे पता नहीं। अभी स्टेटमेंट 1 में दिया है, सीमा's mother said her age, सीमा नहीं शीला, शीला's mother, अबे शीला का जवानी ढल गया। शीला's mother her says her age will be 21st by 2021 on 25th June, huh? Of June।
तो इससे तो पता चल गया, और क्या करना है। शीला's mother says her age will be 21, 21 साल की हो जाएगी by 2021 ऑफ 25 जून। हाँ, तो उसी दिन उसका बर्थडे है, तो हो गया, एक से पता चल गया। फिर भी मैं करूँगा। दूसरा क्या लिखा है, दूसरा वाला स्टेटमेंट, देयर आर 30 डेज इन ए मंथ। फिर वो क्या लिखा, देयर आर 30 डेज, देयर आर 30 डेज इन ए मंथ। ये वो नहीं लिखा है कि जून में 30 डेज है कि नहीं है, सिर्फ लिखा है देयर आर 30 डेज इन ए मंथ। ओके, तो एक से हो जाएगा। नेक्स्ट कर लो, ये लास्ट कर लो। हाँ, ये लास्ट कर लो, इजी वाला दे रहा हूँ, तो कर लो, जैसे भी कर लो। रुको एक सेकेंड, थोड़ा सोच समझ के देना पड़ेगा। 3 स्टेटमेंट वाला नहीं है क्या? है, पर बहुत लंबा है। पोजीशन नहीं, पोजीशन वाला नहीं दूंगा। पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू जी नहीं दूंगा, ये पोजीशन। ये भी नहीं दूंगा। ये ले लो, रैंकिंग वाला। हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन अ रो? हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन ए रो? कितना है बोलो? 17 फ्रॉम द लेफ्ट। या अमित ले लो, अमित इज 7th ना 17, 7th from the left and left and Pooja is 5th from the right end. Pooja is 5th from the right end. The right hand. Amit is 17th from the left. Amit is 17th from the left and after he exchanges his position, after he exchanges his position with Pooja. चलो देखो, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन ए रो? रो में कितना स्टूडेंट है? ये तो वो फॉर्मूला में है ना, राइट साइड से देखो, लेफ्ट साइड से देखो, -1 कर दो। हाँ, ये रैंकिंग वाला मैं चैप्टर में पढ़ा दूंगा। हाँ, पर देख लो, अमित इज 17 फ्रॉम द लेफ्ट एंड पूजा इज 15। तो अमित यहाँ से 17th है, 17th, और पूजा यहाँ से 5th है। अभी 5th यहाँ भी हो सकता है, या फिर सोचो इतना ही है तो यहाँ से यहाँ 5th हो जाएगा। अभी बोल नहीं सकते। हाँ, तो कितना स्टूडेंट है अभी तक बोल नहीं सका, क्योंकि बीच में कितना है वो नहीं दिखाया, या फिर इधर 18 तक ही है, उसके बाद इधर आ गया ना। अमित इज 17 फ्रॉम द लेफ्ट एंड, तो अगर इसको ये करे, और पहले वाला 7 था। हाँ, 7, अमित इज 7th और ये 5th। हाँ, तो अमित इज 17 फ्रॉम द लेफ्ट एंड आफ्टर हिज एक्सचेंज हिज पोजीशन। हाँ, अभी लेफ्ट से अगर अमित यहाँ आ जाए तो ये 17 बन गया। हाँ, अमित है 17। हाँ, अब बोल सकते हो कि कितना है, तो अब बोल सकते हो कि कितना है। तो मतलब 2 ही ज़रूरी है, हमें 2 ही चाहिए, ज़रूरी 2 ही स्टेटमेंट ज़रूरी है ये सॉल्व करने के लिए, नहीं तो नहीं होगा। थैंक यू। हाँ।